ना वो बाकी ना गद्दार, मेरा यार मेरा यार। ये झंडे छीने जा रहे हैं पीटीए के वर्कर से, झंडे छीने जा रहे हैं, ये झंडे छीने जा रहे हैं पीटीए के वर्कर से, ये झंडे छीने जा रहे हैं। हम हसनैन रफीक को धक्के मारे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हसनैन रफीक को धक्के मारे जा रहे हैं। एक साहब हसनैन रफीक को जो है वो धक्के मारे जा रहे हैं, हसनैन रफीक को धक्के मारे जा रहे हैं, हसनैन रफीक को धक्के मार। अब सहाफियों को मार रहे हैं सर, सहाफियों को मारते हैं। मैडम सहाफी मैडम आलिया साहब हसनैन रफीक को मारा गया है, तो घसीटा क्या है, मारा गया। जी कर सकते हैं, ये चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं और ये इस टाइम सियालकोट की सड़कों पर निकली हैं और सियालकोट की बात कर रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। ये मुलाजा कर सकते हैं आप चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक को, और ये देख सकते हैं मैडम आज सियालकोट का मंजर बदल दिया है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह सियालकोट क्या पंजाब का क्या पाकिस्तान का मौसम बदलने वाला है, क्योंकि इंशाल्लाह इस जीत के साथ हमारा वजीर आजम आएगा और जरूर आएगा। देंगे आज सड़कें खान के नाम से गूंज रही हैं, तो ये बड़े अच्छे बात हो रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं तो एक ही कह सकती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारी आवाम डट के हमारे उसी लीडर के साथ उसी तरह निकल रही है। हमें कमी महसूस हो रही है तो काश वो अडयाला में बैठा हुआ कैदी आज हमारे दरमियान होता और ये मंजर अपनी आंखों से देखता कि वहाँ बैठा हुआ भी वो जीत गया है और ये इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए भी हार गए। पुलिस जो है वो भी पहुंच चुकी है, आप मुलाजा कर सकते हैं पंजाब पुलिस यहाँ पर जो है वो पहुंची है। पंजाब पुलिस ना वो बाकी ना गद्दार, पुलिस भी भारी तादाद में पहुंच चुकी है। नाज़रीन कराम, ये चोर चोर के नारे लगा रही है ये आलिया हमजा मलिक। ये पुलिस जो है ये बदतमीजी जो है वो इस टाइम कर रही है, आप मुलाजा कर सकते हैं पुलिस की बदतमीजी, आप मुलाजा कर सकते हैं। नून लीग का काफिला जैसे गुजरा है तो आलिया हमजा ने चोर के नारे लगा दिए हैं, आलिया हमजा ने चोर के नारे लगाए हैं जैसे ही ये PMLN का काफिला गुजर रहा है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, आप मुलाजा कर सकते हैं ये चोर 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 ये धक्के मारे जा रहे हैं, धक्के मारे जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, सियालकोट के अंदर इस टाइम मौजूद हूँ। ज़िमनी इलेक्शन PP 52 घमन साहब जो है वो यहाँ से जो है तरीके इंसाफ के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर जलसा किया जा रहा है यहाँ पर सियालकोट के अंदर, और ये आप जलसा का को इस टाइम मुलाजा कर रहे हैं।
वर्कर का जोश और जज्बा भी आप देख सकते हैं। मैं अगर इस साइड पे आपको दिखाऊं तो लीडरशिप मौजूद है यहाँ पर। चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमदा साहब भी यहाँ पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, वो इस टाइम स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। और आगे चलते हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी इस टाइम स्टेज पर मौजूद हैं। अहमद अली बच्चन साहब जो हैं वो भी इस टाइम स्टेज के ऊपर जो हैं वो मौजूद हैं। आप मुलाहिजा कर सकते हैं। राजा साहब, आवाम का जमे गफीर देख के क्या लग रहा है आज? देखिए, पाकिस्तान की आवाम वस्तायत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ डटी हुई है। 3 साल से पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है, चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। लोग कहते थे रिजेक्ट कर दिया है आप लोगों को, जो है तरीके इंसाफ को रिजेक्ट कर दिया आवाम ने, और आज जलसा का भरी हुई है। देखें, हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जानती है हम उनके मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के सिपाही हैं, और अवाम हमारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अहमद अली बच्चन साहब से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर, आज अवाम का जमे गफीर देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आज इस टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को पता चल गया है, जिसने 20,000 लोगों पे पर्चे दिए, जिसने हर मौके पे इस पूरे पंजाब को एक पिंजरा-नुमा जेल बनाया, और आज जरा सी हमारी सेंट्रल पंजाब की जो क़यादत है उसकी कोशिश से जब ये जरा सा हमें ये एक स्कोप मिला है, तो आज ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर देख रहे, इतनी फस्ताहियत के बावजूद हमारे घर तोड़े गए, हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, हमारे वर्कर्स, स्टेक होल्डर्स, हमारी खवातीन पर जुल्म हुआ, उसके बाद आज आप देख लें कि इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोका जा चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब को कोई पैगाम देंगे? सियालकोट में उनका इलाका है। देखिए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत मेहनत की है सबने यहाँ। मैं अपनी बहन आलिया को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ की तमाम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी कोशिश है, उनकी काविश है कि हम ये मंजर देख रहे हैं आज। मैडम, आवाम का, मैं कैमरामैन से कल तो कहूँगा कि ये एक दफ़ा चीफ ऑर्गेनाइजर की तरफ कैमरा गेम के आवाम की तरफ कैमरे को घुमाएं जरा, और ये कैमरा आवाम की तरफ घुमाइएगा, और दोबारा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमदा मलिक तक घुमाइएगा। और मैडम, ये जमे गफीर नजर आ रहा है आपको, ये एक बड़ी कामयाबी मिली है तरीके इंसाफ को, क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन। उस रब का शुक्र है जिसको माइनस करने की कोशिश की थी, आज अवाम उसको प्लस कर रही है। आज ये जो ढोल बज रहे हैं, ये जो नारे लग रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप अवाम के दिलों से वज़ीर आज़म खान को ना मिटा सके हैं, ना मिटा सकते हैं। बार बार मैं एक ही बात करूँगी, वो अडयाला में बैठकर भी जीत गया, और आप इक़्तिदार के ऐवानों में पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके भी हार गए। अभी आपने देखा है, मुझे नहीं पता नया पाकिस्तान वाला हमारा लड़का इस वक्त तक किधर है। को छोड़ दिया, लेकिन तशद्दुद किया गया, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शदीद आप पर तशद्दुद किया गया, हमारे और जर्नलिस्ट के ऊपर तशद्दुद किया गया। हसनैन को तो हमारे सामने उन्होंने ये किया। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, ये जुल्म, आप सहाफ़ी भी महफूज नहीं है, हमारे लोग भी महफूज नहीं है। आपने अभी बाहर लोगों पर लाठी चार्ज किया, उसके बावजूद लोग दोबारा जमा होकर जलसागाह की तरफ आ रहे हैं। बाकियों को जलसा करने की इजाजत है, आप पे लाठी चार्ज किया जाता है, क्यों? ये फर्क क्यों है? अच्छा, अभी एक रैली हमारी थी, उसके पैरेलल एक रैली थी। रैली तो नहीं थी, अब मैं रैली को क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, 2-4 गाड़ियाँ थी, उनको पुलिस की हिफाजत में सरकारी प्रोटोकॉल में लेकर जाया जा रहा था, और उनको प्रोटोकॉल देने के चक्कर में मतलब हमारी रैली को, हमारे लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके भी कुछ नहीं कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अल्लाह सुब्हानहू है। एक नारा बड़ा मशहूर है आपका इस टाइम, हट जाओ या डट जाओ, इसका मकसद क्या है? पहली बात मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं अपने कारकुनों का, पाकिस्तानी अवाम का, सोशल मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो जिस तरह से डट कर मेरे साथ वज़ीर आज़म के नज़रिए के साथ खड़ी हुई हैं।
देखिए, हम इस सिस्टम को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम डट के खड़ी है। अब आपको हटना पड़ेगा।